फिल्म की शुरुआत एक वीरान हवेली के एक झाड़ों वाले शॉट से होती है जो कि धुंध में डूबी हुई है। कैमरा धीरे धीरे बड़े हुए बाग और टूटी हुई खिड़कियों के जरिए जूम करता है, जिससे एक खौफनाक माहौल पैदा होता है। जब सामीन को हवेली की अलमनाक तारीख से मुतारिफ कराया जाता है तो पस मंजर में एक खौफनाक राग बजता है। दोस्तों के एक ग्रुप ने अपने तारीख माजी से बेखबर हवेली में वीक एंड गुजारने का फैसला किया। वो जोश व खरूश से आते हैं, लेकिन जैसे ही वो अंदर दाखिल होते हैं अजीब व गरीब चीजें होने लगती हैं। दरवाजे खुद ही खुल जाते हैं, हालों में सरगोशियां गूंजती हैं और खौफनाक साए नजरों से ओझल होते दिखाई देते हैं। छप छुपाने के खेल के दौरान दोस्तों में से एक अटारी में छुपे हुए कमरे से ठोकर खाता है। कमरा पुराने खिलौनों, खाक आलूद फर्नीचर और धुंधली तस्वीरों से भरा हुआ है। जब वो तहकीकात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये कमरा इलीजा नामी एक नौजवान लड़की का था जो कई दहाइयों कब्ल लापता हो गई थी। जैसे ही ये ग्रुप हवेली की तारीख में गहराई से उतरता है, वो इलीजा की अलमनाक कहानी से पर्दा उठाता है। वो हवेली के असल मालिकान की बेटी थी और उसकी गुमशुदगी का मसला कभी हल नहीं हुआ। दोस्त वशुद ड्राउने ख्वाबों का सामना करना शुरू कर देते हैं। ये सब एक फटे हुए लिबास में एक पुरस्रार शख्सियत की नुमाइश करते हैं। रात के वक्त हालों में कदमों की गूंज सुनाई देती है, अशिया खुद ही हरकत करती हैं और कुछ कमरों में दर्जा हरारत बहुत गिर जाता है। गिरोह तेजी से खौफजदा होता जाता है और उनके दरमियान तनाव बढ़ता जाता है। वो वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने आप को हवेली की दीवारों के अंदर फंसे हुए पाते हैं, फरार होने में नाकाम रहते हैं। जैसे ही ग्रुप इलीजा की कहानी को खोलता है, उन्हें एहसास होता है कि इसकी रूह हवेली के अंदर फंसी हुई है, किसी के लिए इसकी गुमशुदगी की हकीकत को बेनकाब करने के लिए तरस रही है। वो ये भी सीखते हैं कि इलीजा की एक ख्याली दोस्त थी जिसका नाम दी ओ स्प्रिंगमैन था, जिसके बारे में अफवाह फैली थी कि वो इसके गायब होने का जिम्मेदार है। एक एक करके दोस्तों को द विस्रिंग मैन के नज़ारों से सताया जाता है। हर एक का तजर्बा आखिरी से ज़्यादा खौफनाक होता है। उन्हें पुराने जरीदे और डायरियां मिलती हैं जो इलीजा के वालिदैन की तरफ से रूहों के साथ बातचीत के लिए अंजाम दी जाने वाली एक रस्म के बारे में बताती हैं, लेकिन कुछ बहुत गलत हो गया। सरगोशी करने वाले शख्स ने इक़्तिदार हासिल कर लिया और हवेली में दाखिल होने वालों की रूहें हड़प करना शुरू कर दीं। जैसा कि दोस्त एक साथ रहने और असरार को हल करने के लिए लड़ते हैं, उन्हें अपने खौफ और जुर्म का सामना करना चाहिए। ये वाज़ेह हो जाता है कि सरगोशी करने वाला आदमी मजबूत हो रहा है और उनकी जान को शदीद खतरा है। हवेली के जरिए एक दिल दहला देने वाले ताक़ुब में वो रस्म को पलटाने और द विस्रिंग मैन को निकालने के लिए ज़रूरी अज्जा जमा करने का इंतज़ाम करते हैं। एक तनाव के उरूज में दोस्त रस्म अदा करते हैं, जिसके नतीजे में द विस्रिंग मैन के साथ एक तबाहकुन तसादुम होता है। इलीजा की रूह आखिरकार आज़ाद हो जाती है और हवेली अंधेरे में ढल जाती है क्योंकि द विस्रिंग मैन को शिकस्त होती है। दोस्त ऐन वक्त पर फरार हो जाते हैं और जैसे ही वो हवेली को टूटते हुए देखते हैं, वो देखते हैं कि इलीजा की रूह रोशनी की तरफ चलती है, आखिरकार सुकून से। फिल्म का इख्तिताम जिंदा बच जाने वाले दोस्तों के साथ होता है जो अपनी आजमाइश से बज़ाहिर तब्दील हो जाते हैं और हवेली के खंडरात को पीछे छोड़ देते हैं। इब्तिदाई मंजर से परेशान कुन राग वापस आता है, लेकिन इस बार उसमें उम्मीद की एक याद आती है। जैसे ही वो गाड़ी चिल्लाते हैं, कैमरा जमीन पर एक वाहिद खिलौना जाहिर करने के लिए पीछे हट जाता है, जो दोस्ती और हिम्मत की अलामत है जिसने अंधेरे पर फतह हासिल। मौसमी तसादुम के नतीजे में दोस्त उन हौलनाकियों से निमटने के लिए जिदोजहद करते हैं जिसका उन्होंने मुशाहिदा किया है। ड्राउने ख्वाब उन पर ताउन करते रहते हैं और हकीकत और माफौक अलफितरत धुंधलापन के दरमियान खतूत। वो अपने आप को न सिर्फ द विस्परिंग मैन बल्कि अपनी माजी की गलतियों से भी परेशान पाते हैं। जब वो शिद्दत से जवाबात ढूंढ रहे थे, वो इलीजा की माँ की एक पुरानी डायरी पर ठोकर खाते हैं। डायरी इस मायूसी को जाहिर करती है जिसने इसे बदकिस्मत रस्म अंजाम देने पर मजबूर किया और उसके बाद होने वाले नताइज के लिए इसने एहसास जुर्म किया। दोस्तों को एहसास है कि हवेली का अंधेरा जुर्म और नदामत को जन्म देता है, जो उनके अपने अंदरूनी शैतानों को कमजोरी का जरिया बनाता है। ग्रुप के दरमियान दोस्ती को हतमी इम्तिहान में डाला जाता है क्योंकि पारोनिया और शकूक व शुबहात पकड़ लेते हैं। हर दोस्त उनके गहरे खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ की अक्कासी करने वाला आईना बन जाता है। हवेली बदलती हुई राहदारियों की एक बटी हुई भूलभुलैया बन जाती है, जहां दीवारें बंद होती दिखाई देती हैं और हर कदम के साथ हुआ ठंडी होती जाती है। जैसे जैसे दोस्त अपनी अक्ल को बरकरार रखने के लिए जिदोजहद करते हैं, उन्हें यकीन हो जाता है कि द विस्रिंग मैन अब भी उनके दरमियान है, उनके ख़यालात और जज्बात को जोड़ता है। कशीदगी एक अहम नुक्ता पर बढ़ जाती है, जिसके नतीजे में खौफनाक तसादुम का एक सिलसिला शुरू होता है जहां वो अपने ही जुर्म से भरे माजी का सामना करने पर मजबूर होते हैं। हवेली अपने आप में एक किरदार बन जाती है, इसका फ़न तामीर गैर फितरी तरीक़ों से बदलता और बदलता रहता है। आईने दूसरी दुनियावी जहतों के लिए पोर्टल बन जाते हैं
और पेंटिंग्स अपने ही बिगड़े हुए अक्सों के साथ दोस्तों को ताने देने के लिए जिंदा होती हैं। माजी और हाल के दरमियान की लकीरें धुंधला जाती हैं और हकीकत एक सयाल तसव्वुर बन जाती है। जैसे जैसे हकीकत पर दोस्तों की गिरफ्त मजीद फिसलती जाती है, वो समझते हैं कि सरगोशी करने वाले इंसान की गिरफ्त से आज़ाद होने का वाहिद तरीका इन जुर्म और पछतावे का मुकाबला करना है जो उन्हें बांधते हैं। हर एक को अपने ज़ाती शैतानों का सामना करना चाहिए और माजी की गलतियों की इस्लाह करनी चाहिए। इंकिशाफात, एतराफ़ात और कुर्बानियों के एक दिलखराश सिलसिले में वो शैतानी क़ुव्वत के ख़िलाफ़ एक साथ खड़े होने की ताकत पाते हैं। एलिज़ा की याद से रहनुमाई हासिल करते हुए वो एक ऐसे आसार को तलाश करने के लिए एक आखिरी जस्तजू का आगाज़ करते हैं जिसमें द विस्परिंग मैन को एक बार और हमेशा के लिए ख़त्म करने की कलीद मौजूद है। उनका सफ़र उन्हें हवेली के अंदर के गद्दार मनाजिर से गुजरता है, जहाँ ऐसा लगता है कि वक्त अपने आप को समेटता है और हकीकत एक बदलती हुई शराब बन जाती है। दिल दहला देने वाले क्लाइमेक्स में दोस्त ख्वाहिशात और जज्बात की जंग में द विस्परिंग मैन का मुकाबला करते हैं। वो अपनी नई ताकत को चैनल करने और अपने जुर्म का सामना करने के लिए इस आसार का इस्तेमाल करते हैं। हवेली लरज़ रही है, इसकी दीवारें उनके अज़्म के दबाव में फट रही हैं। सरगोशी करने वाला आदमी दोस्तों के अज़्म को हद तक जांचते हुए अपने इंतहाई खौफनाक मुज़ाहिर को ज़ाहिर करता है। जैसे ही दोस्त अपने खौफ और जुर्म का सामना करते हैं, एलिज़ा की रूह नमूदार होती है, रोशनी और उम्मीद की किरण। अंधी तवानाई के फटने के साथ वो सरगोशी करने वाले आदमी को वापस अंधेरे में निकाल देते हैं जहां से ये आया था। हवेली गिरने लगती है और दोस्त बमुश्किल उसकी गिरती गिरफ्त से बचने में कामयाब होते हैं। जैसे ही वो खंडरात से निकलते हैं, दोस्त हमेशा के लिए बदल जाते हैं। उनके माजी के जुर्म का वज़न उठा लिया गया है और वो एक दूसरे की मौजूदगी में सुकून पाते हैं। परेशान कुन राग वापस आता है, लेकिन अब इसमें बंदिश और तजदीद का एहसास होता है। वो आखिरी बार खंडरात की तरफ देखते हैं, जहां एक नई सुबह टूट रही है, जो उनके सहे हुए डरावने ख्वाब के बाद एक नई शुरुआत की अलामत है। स्क्रीन सियाह हो जाती है, सामीन को खौफ और किथरसस दोनों के एक तवील एहसास के साथ छोड़ देता है। ये एक याद दहानी है कि यहाँ तक के तारीक तरीन जगहों पर भी रोशनी की एक झलक तलाश करने का इंतज़ार कर रही है। हवेली के गिरने से एक खला रह जाता है, लेकिन दोस्तों के जहनों में अंधेरा छाया रहता है। वो अपनी आजमाइश की यादों से परेशान रहकर अपनी मामूल की जिंदगी में वापस आ जाते हैं। डरावने ख्वाब बरकरार रहते हैं और वो खुद को हकीकत की हुदूद पर सवाल उठाते हुए पाते हैं। हर शोर, हर साया इस जालिमाना ताकत की मुमकिन याद दहानी बन जाता है जिसके बारे में वो सोचते थे कि उन्होंने शिकस्त दी है। आगे बढ़ने की उनकी बेहतरीन कोशिशों के बावजूद वो खौफनाक वाक़यात की एक सीरीज़ के ज़रिए एक साथ वापस आ जाते हैं। अशिया खुद ही हरकत करती हैं, खाली कमरों में सरगोशियां गूंजती हैं और देखे जाने का एहसास शिद्दत इख्तियार करता है। उनके जहनों में शक उभरता है, क्या उन्होंने वाकई सरगोशी करने वाले आदमी को निकाल दिया या उन्होंने महज अजाब की एक नई शक्ल को जारी किया। जैसे ही दोस्त दोबारा सरफहरिस्त अंधेरे का मुकाबला करने के लिए दोबारा इकट्ठे हुए, उन्हें हवेली के खंडरात के नीचे एक छुपा हुआ हुजरा दरियाफ्त हुआ। इसके अंदर एक खुफिया जरीदा है जिसे एलिज़ा के वालिद ने लिखा है, जिसमें एक रस्म की तफसील दी गई है जिसका मकसद द विस्परिंग मैन को मुस्तकिल तौर पर बंद करना है। रस्म उनसे तकाजा करती है कि वो दुनिया के दरमियान एक दायरे में अपने गहरे खौफ और पछतावे का मुकाबला करे। वो दायरे के जरिए एक खतरनाक सफ़र का आगाज़ करते हैं, उनके अपने खौफ के बटे हुए वर्जन का सामना करते हैं जो द विस्परिंग मैन के असर और रसूख से जिंदा होते हैं। उनके दरमियान बॉन्ड्स की आजमाइश की जाती है जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि वो ज़ाती शैतानों का मुकाबला करते हैं जो इन्हें फाड़ देने की धमकी देते हैं। दायरे के अंदर वो खुद को हवेली के एक डरावने ख्वाब में पाते हैं जहां वक्त और जगह को मस्ख किया जाता है। दालान लामुतनाही फैले हुए हैं, दरवाजे कहीं भी नहीं जाते और कशिश शक्ल खुद ही उतार चढ़ाव महसूस करती है। द विस्परिंग मैन की मौजूदगी मजबूत होती जाती है, उन्हें मस्ख शुदा वसवसों से ताना देते हैं जो उन्हें पागलपन के दहाने पर ले जाते हैं। उन्हें माजी के सदमात और नाकामियों को जिंदा करते हुए अपनी तारीक यादों का सामना करना चाहिए। हवेली उनके अपने जहनों का आईना बन जाती है, हकीकत को मस्ख करती है और उन्हें इस जुर्म का सामना कर। रस्म का इख्तिताम खुद द विस्परिंग मैन के साथ एक शोडाउन में होता है। गंभीर तारीकी के दायरे में दोस्त अपने इत्तिहाद की ताकत और हस्ती को ललकारने के लिए अपनी नजात की ताकत का इस्तेमाल करते हैं। हवेली की मस्ख शदा गुजरगाहें मैदान जंग बन जाती हैं, जहां हकीकत मुतजलजल होती है और शरपसंद कुव्वत की